हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 13th क्लास होगी। इससे पहले 12 क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SS इन ड्रैपिंग, यानी ड्रैपिंग में SS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आपका सिंगल सीम या फिर साइड सीम या फिर सिंपल सीम या फिर स्ट्रेट सीम। तो SS का फुल फॉर्म ड्रैपिंग में क्या होता है, साइड सीम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मेथड इज़ यूज्ड टू क्रिएट 3 डायमेंशनल मॉडल, यानी 3 आयामी मॉडल बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके ड्रैपिंग का या फिर ड्राफ्टिंग का या फिर फ्लैट स्केचिंग का या फिर ग्रेडिंग का। तो यहाँ पर जो आपका 3 डायमेंशनल मॉडल होता है उसको बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ड्रैपिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ यार्न इन अ फैब्रिक, यानी कपड़े में सूत की दिशा कौन दर्शाता है। ऑप्शन से आपके सेल्वेज, ग्रेन या फिर स्लोपर या फिर थ्रेड। तो आपका कपड़े में सूत की दिशा यहाँ पर कौन दर्शाता है, तो ये होता है आपका ग्रेन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PS। PS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आपका पफ स्लीव या फिर प्लेन स्लीव या फिर प्रिंसेस सीम या फिर प्लेन सीम। तो PS का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, PS का फुल फॉर्म होगा प्रिंसेस सीम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द एपेक्स पॉइंट, शीर्ष बिंदु कौन सा है। ऑप्शन से आपके डार्ट पॉइंट या फिर प्लीट या फिर बस्ट पॉइंट या फिर शोल्डर। तो यहाँ पर शीर्ष बिंदु कौन सा होता है, शीर्ष बिंदु सबसे उभरा हुआ हिस्सा कौन सा होता है, बस्ट पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज वेज शेप्ड कट आउट इन अ पैटर्न टू कंट्रोल फिट, यानी फिट को नियंत्रित करने के लिए एक पैटर्न में पच्चर के आकार का कटआउट क्या है। ऑप्शन से आपके C1 या फिर गसेट या फिर गोटेट या फिर डार्ट। तो यहाँ पर फिट को नियंत्रित करने के लिए पैटर्न में पच्चर के आकार का कटआउट क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डार्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज अ विड्थ वाइज यार्न, यानी चौड़ाई के अनुसार जो सूत होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपका वार्प यार्न यानी ताना सूत या फिर वेफ्ट यार्न यानी बाना सूत या फिर बायस यानी पक्षपात या फिर सेल्वेज यानी किनारा। तो यहाँ पर चौड़ाई के अनुसार सूत क्या कहलाता है, चौड़ाई के अनुसार जो सूत होता है उसको कहते हैं वेफ्ट यार्न यानी बाना सूत कहते हैं। ठीक है, तो ताना सूत और बाना सूत क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका ये चौड़ाई के अनुसार है, यानी ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, ये सूत कहलाती है वेफ्ट सूत। और जो ये लंबाई में आपको सूत नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, इसको वार्प कहते हैं। ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द इंडो वेस्टर्न वियर, यानी इंडो वेस्टर्न वियर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन से आपका साड़ी विथ चोली, चोली के साथ साड़ी या फिर सलवार एंड कमीज या फिर शर्ट एंड धोती या फिर कुर्ती विथ जीन्स पैंट। तो यहाँ पर इंडो वेस्टर्न परिधान कौन सा है, क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। तो इनमें साड़ी विथ चोली ये आपका इंडियन परिधान है,
सलवार एंड कमीज भी इंडियन है, शर्ट एंड धोती भी इंडियन है, कुर्ती विद जीन्स पैंट ये आपका इंडो वेस्टर्न जो है ड्रेस या परिधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुर्ती के साथ जो जीन्स पहना गया है तो ये क्या कहलाएगा, इंडो वेस्टर्न परिधान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द ट्रेडिशनल वियर, पारंपरिक पहनावा कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है आपके सलवार कमीज या फिर पैंट शर्ट या फिर शर्ट और लंबी स्कर्ट या फिर चोली और जीन्स पैंट। तो यहाँ पर पारंपरिक पहनावा इसमें देखना है, तो पारंपरिक पहनावा इनमें से क्या हो जाएगा, तो सलवार कमीज जो है ये पारंपरिक पहनावा है, बाकी सभी जो है वो आपके पारंपरिक पहनावे के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो सलवार कमीज आपके पारंपरिक पहनावे के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल स्लीव इज वेस्टर्न ट्रेंड, कौन सा मॉडल स्लीव वेस्टर्न ट्रेंड है। ऑप्शन है आपके सादी आस्तीन यानी प्लेन स्लीव, फूली आस्तीन यानी पफ स्लीव या फिर पंखुड़ी आस्तीन यानी पेटल स्लीव या फिर रैगलॉन आस्तीन यानी रैगलॉन स्लीव। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल स्लीव वेस्टर्न ट्रेंड कहलाता है, ये है आपका रैगलॉन स्लीव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रैगलॉन स्लीव किस तरह से होता है, तो रैगलॉन स्लीव कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि एकदम यहाँ पर नेक लाइन से होकर बनता है, और जो नॉर्मल स्लीव्स होते हैं वो आपके यहाँ पर शोल्डर से बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन रैगलॉन स्लीव आपके नेक लाइन से डायरेक्ट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What टाइप ऑफ फ्यूज़न इज़ इंडो वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न पहनावा किस प्रकार का फ्यूजन है। ऑप्शन से आपके साउथ एशियन एंड वेस्टर्न यानी दक्षिण एशिया और पश्चिमी पहनावा है, साउथ एशियन एंड ट्रेडिशनल दक्षिण एशियाई और पारंपरिक पहनावा है, या वेस्टर्न एंड फॉर्मल पश्चिमी और औपचारिक, या फिर यूरोपियन एंड वेस्टर्न यूरोपीय और पश्चिमी। तो इंडो वेस्टर्न पहनावा किस प्रकार का पहनावा कहलाता है, ये कहलाता है आपका साउथ एशियन एंड वेस्टर्न यानी दक्षिण एशियाई और पश्चिमी पहनावा जो होता है वो इंडो वेस्टर्न पहनावा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैब्रिक मेक्स अस लुक स्लिमर, यानी कौन सा कपड़ा हमें पतला दिखाता है। ऑप्शन से आपके हार्ड कपड़ा या फिर स्टिफ कपड़ा या फिर जिप्सी कपड़ा या फिर थिन कपड़ा। तो कौन सा कपड़ा हमें पतला दिखाता है, थिन कपड़ा जो होता है हमें पतला दिखाता है, नॉर्मल जो आपकी फिगर होती है उससे पतला दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ शुड वी प्लान आउट वार्डरोब, यानी हमें अलमारी की योजना कैसे बनानी चाहिए। ऑप्शन से आपके टू अट्रैक्ट अदर, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, या फिर लूज गारमेंट्स, ढीले वस्त्र के लिए, या फिर अवर कंफर्ट, हमारे आराम के लिए, या फिर डेकोरेटिव यानी सजावटी। तो हमें अलमारी की योजना कैसे बनानी चाहिए, या फिर अलमारी में हमें सामान को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिस तरह से हमको कंफर्ट लगे चीज़ों को पाने में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लाइन हैज़ कर्व फ्रॉम द आर्म होल्ड टू वेस्ट लाइन थ्रू बस्ट पॉइंट, यानी कौन सी रेखा में बाह पकड़ से लेकर वक्ष रेखा तक, वक्ष बिंदु तक वक्र होता है। ऑप्शन से आपके फोल्ड लाइन पे, या फिर प्रिंसेस लाइन पर, या फिर स्टाइल लाइन पर, या फिर सीम लाइन पे। तो कौन सी रेखा में बाह पकड़ से लेकर वक्ष रेखा तक तथा वक्ष बिंदु तक वक्र होते हैं, तो ये कौन सा होता है, ऑप्शन आपका प्रिंसेस लाइन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रिंसेस लाइन कैसे होता है, ये पूरी तरह से आपका फिटेड होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो ये शेप क्या कहलाती है, प्रिंसेस लाइन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलेक्शन इज प्रेजेंटेड इनिशियली इन फैशन शो, यानी फैशन शो में प्रारंभ में कौन सा संग्रह प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन से आपके कलर, या फिर लाइन, या फिर शेप, या फिर बनावट। तो फैशन शो में प्रारंभ में कौन सा संग्रह सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, लाइन प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच चोली स्टाइल हैज़ नो डार्ट इन इट, यानी कि चोली स्टाइल में कोई डार्ट नहीं होती है। ऑप्शन से आपका कटोरी चोली, सेमी कटोरी चोली, रेगलॉन चोली, या फिर प्रिंसेस चोली। तो किस चोली में स्टाइल में कोई डार्ट नहीं मिलता है, ये आपका होता है प्रिंसेस चोली। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और ये चोली क्या कहलाती है, प्रिंसेस चोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ फ्रेंच डार्ट लाइन? फ्रेंच डार्ट लाइन का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके कर्व्ड लाइन यानी घुमावदार रेखा, इन्वर्टेड लाइन यानी उल्टी रेखा, प्रिंसेस लाइन यानी राजकुमारी रेखा, या फिर स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। तो फ्रेंच डार्ट लाइन का वैकल्पिक नाम क्या होता है, यानी और इसको किस नाम से जान सकते हैं? तो ये प्रिंसेस लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर इन ड्रॉपिंग यानी ड्रेपिंग, यानी ड्रेपिंग में कौन सी रेखा फर्श के लंबवत होती है? ऑप्शन है आपकी वेस्ट लाइन, कमर की रेखा, हिप लाइन, या फिर स्ट्रेट ग्रेन लाइन, सीधी ग्रेन रेखा, या फिर बस्ट लाइन। तो यहाँ पर ड्रेपिंग में कौन सी रेखा फर्श के लंबवत होती है? तो ये आपकी स्ट्रेट ग्रेन लाइन जो होती है वो जो है ड्रेपिंग में फर्श की जो होती है वो लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैब्रिक इज यूज्ड फॉर ड्रैपिंग बाय बिगिनर्स? शुरुआती में लोगों द्वारा ड्रैपिंग के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका मसलिन यानी मलमल का कपड़े का, सिल्क यानी रेशम के कपड़े का, जर्सी यानी जर्सी वाले कपड़े का, या फिर लिनन के कपड़े का। तो शुरुआती जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ड्रैपिंग के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? मसलिन फैब्रिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्लेन वीव्ड अनफिनिश्ड कॉटन फैब्रिक? सादा बुना हुआ अधूरा सूती कपड़ा कौन सा है? ऑप्शन है आपका कॉर्डरॉय, या फिर मल, या फिर मसलिन, या फिर पॉली कॉटन। तो यहाँ पर सादा बुना हुआ अधूरा सूती कपड़ा कौन सा कहलाता है? ये आपका मसलिन कहलाता है, मलमल का कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यार्न इज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेच? कौन सा सूत अधिक मजबूत और कम खींचने वाला होता है? ऑप्शन से आपके क्रॉस वाइज यार्न, या फिर डायगोनल वाइज यार्न, या फिर बायस वाइज यार्न, यानी या फिर लेंथ वाइज यार्न। तो यहाँ पर कौन सा सूत अधिक मजबूत और कम खींचने वाला होता है? ये होता है लेंथ वाइज यार्न, यानी लंबाई में जो यार्न होते हैं, सूत होते हैं, वो अधिक मजबूत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज यार्न पोजिशन्ड वाइल ड्रैपिंग? लपेटते समय सूत की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन से आपके स्टीम प्रेसिंग, भाप से दबाया हुआ, या फिर टीयरिंग फाड़ना, या फिर ब्लॉकिंग ब्लॉक करने वाला, या फिर पिनिंग यानी पिन लगाना। तो यहाँ पर लपेटते समय सूत की स्थिति कैसी होती है? तो ये स्टीम प्रेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी लोकेशन इन अ पैटर्न? जिसे एक पैटर्न में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन से आपके डार्ट, सीम्स, टक्स, या फिर प्लेट। तो एक पैटर्न में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है उसे कहते हैं डार्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच टूल इज़ यूज्ड ऑन पेपर टू ट्रांसफर लाइन इन ड्रैपिंग? ड्रैपिंग में लाइन को स्थानांतरित करने के लिए कागज पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके ट्रेसिंग व्हील विथ स्ट्रेटेड एजेस, सेरेटेड एज, यानी दांत किनारे वाले ट्रेसिंग व्हील का, या फिर ट्रेसिंग व्हील विथ स्मॉल स्पाइक यानी छोटे स्पाइक के साथ ट्रेसिंग व्हील, या फिर ट्रेसिंग पेपर का, या फिर येलो कार्बन पेपर का। तो यहाँ पर ड्रेपिंग लाइन को स्थानांतरित करने के लिए किस कागज पर किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ट्रेसिंग व्हील विथ स्मॉल स्पाइक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वीकेस्ट ग्रेन? सबसे कमज़ोर ग्रेन कौन सा है इसमें से? ऑप्शन से आपके लेंथ वाइज ग्रेन, लंबाई के अनुसार जो ग्रेन है, या फिर बायस, या फिर क्रॉस वाइज ग्रेन, या फिर सेल्वेज। तो सबसे कमज़ोर ग्रेन इनमें से कौन सा होता है? ये होता है क्रॉस वाइज ग्रेन जो होता है वो सबसे कमज़ोर ग्रेन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉम्बिनेशन इज लॉन्ग स्कर्ट विथ हेल्टर टॉप? हॉल्टर टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट का क्या कॉम्बिनेशन है? ऑप्शन है आपके पारंपरिक पहनावा है यानी ट्रेडिशनल वियर, या फिर इंडो वेस्टर्न वियर है, या फिर रिलीजियस यानी धार्मिक पहनावा है, या फिर वेस्टर्न वियर यानी पश्चिमी पहनावा है। तो हॉल्टर टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? वो कहलाता है इंडो वेस्टर्न वियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो हॉल्टर के साथ जो है ये स्कर्ट के साथ हॉल्टर, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या कहलाता है? इंडो वेस्टर्न स्टाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेक्स लॉन्गर नेक शॉर्टर? लंबी गर्दन को छोटा करने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके लेंथी चेन यानी लंबी श्रृंखला, हाई कॉलर्स ऊंचे कॉलर, शॉर्ट नेकलेस यानी छोटा हार, या फिर लॉन्गर नेकलेस लंबा हार। तो यहाँ पर लंबी गर्दन को छोटा करने का क्या कारण है? तो यहाँ पर शॉर्टर नेकलेस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अ स्पोर्ट्स वियर हैव? खेल परिधान में क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके इजी टू वियर एंड स्ट्रेची, पहनने में आसान और लचीला हो, थिक एंड हार्ड हो यानी मोटा और सख्त, स्टिफ एंड क्रिस्प यानी कड़ा और कुरकुरा हो, या फिर नॉन स्ट्रेचेबल गैर खिंचाव वाले कपड़ा हो। तो खेल परिधान में जो कपड़ा होता है उसकी क्या विशेषता होती है? इजी टू वियर एंड स्ट्रेचेबल यानी लचीला हो, जो आपको आसानी से आपको कंफर्ट भी फील कराए और आपको पहनने में आरामदायक भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इजी टू वियर एंड स्ट्रेची, ये स्पोर्ट्स क्लॉथ जो होते हैं उनकी ये स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन लेंथन एंड स्लिम्स अ फिगर? कौन सी रेखा किसी आकृति को लंबा और पतला करती है या दर्शाती है? ऑप्शन है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, या फिर वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर डायगोनल लाइन विकर्ण रेखा, या फिर जिगजैग लाइन। तो यहाँ पर कौन सी रेखा जो होती है जो आकृति को लंबा और पतला दिखाती है? तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो किसी भी आकृति को पतला और लंबा दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वर्किंग प्लेस? कार्यस्थल पर आत्मविश्वास क्या देता है? ऑप्शन है आपके नीटनेस यानी स्वच्छता से आत्मविश्वास आता है, या फिर गुड कैरेक्टर अच्छे चरित्र से आत्मविश्वास आता है, या फिर क्लॉथिंग अच्छे कपड़े से आत्मविश्वास आता है, या फिर टॉकटेटिव होना यानी अधिक बातूनी होना आत्मविश्वास पैदा करता है। तो कार्यस्थल पर आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में कौन मदद कर सकता है? तो यहाँ पर गुड क्लॉथिंग यानी अच्छे पहनावे से आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।